पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन एक मोटे ताज़े आदमी को लाया जाएगा, भारी भर जिस्म वाला, उसका जनाब जिसामत बड़ी भारी होगी। जब उसका वज़न किया जाएगा तो अल्लाह के हाँ उसका वज़न मा इंदल्लाहि जनाह बाऊज़ा, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब पैगम्बर के लिए जब मिसवाक उतारने के लिए दरख्त पे चढ़े थे तो सहाबा ने उनकी टांगें पतली पतली पिंडलियों को देखकर हंसना शुरू किया। महबूब पैगम्बर चूँकि नफ्सियात के भी माहिर थे, आप तो चेक कर लेते, जज कर लेते, आपने सहाबा के हंसने को देखकर जांच लिया, भांप लिया। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली पिंडलियों को देखकर, कमज़ोर पिंडलियों को देखकर हंस रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबा, जिन कमज़ोर पिंडलियों को देखकर तुम हंस रहे हो ना, अल्लाह के यहाँ इनका वज़न ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा है। बंदों का वज़न होता है ना, बंदों का सारा पिंड भी ढुक पवे परे दे विच नहीं मानता, तो एक बंदा भी आ जाए बूहे, बंदा आंदा फलाना बंदा आ गया फलाना। और वज़न है मेरे भाइयों, ईमान अमल का वज़न है। सारी कायनात में से सबसे ज़्यादा वज़न महबूब पैगम्बर का वज़न, सबसे ज़्यादा कदर महबूब पैगम्बर की कदर, सबसे ज़्यादा फजीलत महबूब पैगम्बर की फजीलत, सबसे ज़्यादा शान मुकाम मर्तबा अज़मत रफ़त बुलंदी महबूब पैगम्बर की बुलंदी है। ना किसी नबी को अल्लाह ने दी है, ना किसी आम मखलूक़ात में से दी है, ना किसी फरिश्ते को दी है, ना किसी इंसान और जिन को ये शान मुकाम मर्तबा मिला है जो शान मुकाम मर्तबा अल्लाह ने अपने आखिरी महबूब पैगम्बर इस्लाम को दिया। ये वज़न नहीं है। आपने फरमाया था मेरे पास दो फरिश्ते आए, उन्होंने एक पलड़े में मुझे रखा, दूसरे पलड़े में 10 लोगों को रखा, वज़न किया मेरा वज़न ज़्यादा था। 20 लोगों को रखा, वज़न किया मेरा वज़न ज़्यादा था। 50 को रखा, वज़न किया मेरा वज़न 50 से भी ज़्यादा। 100 को रखा, वज़न किया मेरा वज़न ज़्यादा था। किस्सा है मुख्तसर, एक पलड़े में सारी दुनिया को रख दिया गया और एक पलड़े में मुझे अकेले को रखा गया, वज़न किया गया सारी दुनिया से ज़्यादा, मेरा वज़न ज़्यादा था। कैसा बेहतरीन अकीदा है मेरे भाई। इस अकीदे पे फतवे लगते हैं, नबी को नहीं मानते, ये तो नबी को नहीं मानते, बड़े भरा वर्गा समझते, इस अकीदे पे फतवे लगते हैं। हमारा अकीदा अल्लाह की कसम है, ये दुनिया नहीं, ऐसी हज़ारों दुनिया हो, महबूब पैगम्बर की शान जितनी शान किसी की नहीं हो सकती, महबूब पैगम्बर के ईमान जैसा ईमान किसी का नहीं हो सकता, महबूब पैगम्बर के अमल जैसा अमल किसी का नहीं हो सकता। एक भाई नहीं, एक ख़ानदान नहीं, एक आबाओ अजदाद नहीं, दुनिया के सारे करोड़ों लाखों अरबों मिलियंस ट्रिलियंस ख़ानदान महबूब पैगम्बर के जूतों पर कुर्बान किए जा सकते। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी नस्लें आप पर कुर्बान, हमारे बहन भाई आप पर कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान। फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, यही बात सहाबा कराम किया करते थे ना, अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये वज़न की बात है मेरे भाइयों। वज़न कैसे बनेगा? ईमान और नेक अमल के साथ, ईमान और नेक अमल के साथ वज़न बनना है। वनज़ल मवाज़ीन अल क़िस्त, वरना अल्लाह का कुरान कहता है, ये आयत बड़ी ख़तरनाक है, इसको बार बार पढ़ा करें, इसको सोचा करें, कहीं मेरे बारे में तो नहीं है, कहीं मेरे मौलवियों के बारे में, मेरी जमात और ग्रोह फ़िरके के बारे में तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नाज़िल फरमा दिया, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे की दूसरी रकत में पढ़ा करते, ईदैन की दूसरी रकत में पढ़ा करते, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क़यामत के दिन ऐसे लोग भी होंगे जो अमल कर कर के थक जाएंगे लेकिन फिर भी जहन्नम का ईंधन बन जाए। ये मोटी मोटी बातें पता नहीं हमें समझ क्यों नहीं आती। नज़रियात हमें हमारी मर्ज़ी के, अकीदा हमारा हमारी मर्ज़ी का है, अमल हमारा हमारी मर्ज़ी का है, और फतवे हम जैसे फ़कीरों पे लगते हैं। लो जी शिरक बिदत तो लावा इन्होंने गाली को नहीं होगी, जब भी देखो शिरक बिदत, जब भी देखो अल्लाह के बंदो, तुम रात शिरक बिदत करो, तुम रात बिदात, दिन रात बिदात और खराबात करो, और कोई फ़कीर अल्लाह उसको बोलने वाला भी ना हो कि शिरक बिदत का मामला नहीं, हक बोलने वाला भी ना हो, हक सुनाने वाला भी ना हो, हक का प्रचार करने वाला भी ना हो।
हल अता का हदीसुल गाशिया, इस आयत को मेरे भाइयों बार बार पढ़ें, इसका तर्जमा पढ़ें, तफसीर उठाएं, तफसीर अहसनुल बयान उठाएं, तफसीर इब्ने कसीर उठाएं, देखें इस आयत की तफसीर में अल्लाह ने क्या कहा है। वो लोग कैसे बदबख्त लोग हैं, सारा दिन अमल करें, सारी रात अमल करें, जवानी अमल में गुजरे, बुढ़ापे में अमल में गुजरे। आमिलतुन नासिबा, ऐसा नहीं कहा थोड़े बहुत अमल होंगे, नहीं, आमिलतुन नासिबा, ऐसी पेशानियां जो अमल कर कर के थक चुकी होंगी। अब उसने कितने अमल किए हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी तगोदो की है, कितनी जिद्दोजहद की है कि वो थक गए हैं, माथे पे निशान पड़ चुके हैं, उनकी पेशानियां थक चुकी हैं। तस्ला नारन हामिया, फिर भी जहन्नम की आग में धकेल दिए गए हैं। वजह, मेरे भाइयों, वजह को तलाश करें। जिसने वजह को तलाश कर लिया, अल्लाह की कसम शिरक के करीब नहीं जाएगा। वजह को तलाश कर लिया, कुफर के करीब नहीं जाएगा। वजह को तलाश कर लिया, रियाकारी के करीब नहीं जाएगा। वजह को तलाश कर लिया, फिर वो अमल करेगा जो सुन्नत है। हर अमल से पहले देखेगा हदीस मौजूद है, बिल्कुल अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल ये साबित नहीं है तो बिदअत है। हर वो अमल बिदअत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका दर्स नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, आपने अमल करके नहीं दिखाया, सहाबा कराम उस रास्ते पर चले नहीं हैं। पर बिदअत के बारे में कहा था, वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में चली जाए। ये वो कड़वी